ये कहानी सिर्फ एक औरत और एक साधु की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जो जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ा होता है। नार्ध लोक के उत्तर में स्थित अमरबेल पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर एक लकड़ी से बने पुराने से घर में एक बुजुर्ग साधु धीरानंद अकेला रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही साधु धीरानंद अपने आश्रम से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी। यह मंजर इतना चौंका देने वाला था कि धीरानंद बेहोश सा होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अभी वो लड़की नीचे छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक साधु धीरानंद ने पीछे से आकर उसके बाजू पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से साधु को पीछे धकेल दिया और गुस्से से बोली, तुमने मुझे रोकने की जुर्रत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? लड़की दोबारा आगे की तरफ बढ़ी जैसे छलांग लगाने वाली हो। साधु धीरानंद एक बार फिर लपका और इस बार और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर साधु ने इस बार उसे जाने ना दिया। नरमी से साधु ने कहा, आखिर ये क्या कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मुझे घर से निकाल दिया गया है, मेरे पास ना ठिकाना है ना कोई सहारा। साधु कुछ देर तक उसे खामोशी से देखता रहा, फिर उसके हाथ की कलाई पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ आओ। लड़की घबराकर बोली, कहां? साधु ने बस इतना कहा, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ थामे कुछ कहे बगैर नीचे उतरते पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम कहां ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। मगर साधु खामोश रहा, बस उसका हाथ थामे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद वो दोनों उस लकड़ी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। साधु ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, ये कौन सी जगह है? लड़की घबरा गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे यहां क्यों ले आए हो? बोलते क्यों नहीं? साधु चुप रहा, बस उसे खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक दरवाजा खोला, बाहर निकला और बाहर से भी कुंडी लगा दी। लड़की ने चिल्लाते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कर्णिका जोर से चीखी, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहां जा रहे हो? मगर साधु धीरानंद ने एक भी बात का जवाब न दिया और खामोशी से पहाड़ों की तरफ चढ़ता चला गया। अब रात हो चुकी थी। कर्णिका उस वीरान लकड़ी के घर में अकेली थी। सारा दिन वो दरवाजा पीटती रही, आवाजें देती रही, मगर कोई सुनने वाला न था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक दरवाजा खोलने की आवाज आई। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा साधु धीरानंद अंदर दाखिल हो रहा है। कर्णिका ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों लाया? सारा दिन बंद करके कहां चले जाते हो? साधु धीरानंद उसके करीब आया और बेहद सुकून से बोला, सब्र रखो, इस घर को अपना ही घर समझो। आज के बाद तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दिल में कुछ और ही चल रहा हो। कर्णिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से बात करते हुए उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया। कर्णिका, जो पहले ही जिंदगी के थपेड़ों से टूट चुकी थी और जिसके पास अब कोई सहारा न था, आखिरकार वहीं रुकने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहां सो जाओ। कर्णिका लेट गई और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली गई। साधु भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर नींद उसे नहीं आ रही थी। सारी रात वो कर्णिका के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और कितनी टूटी हुई। वो दिल ही दिल में कहता रहा। सुबह हुई। साधु कर्णिका के पास आया और काफी देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। अचानक कर्णिका की आंख खुल गई। उसने चौंक कर फौरन अपनी चादर संभाली और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? अब क्या करने आए हो? साधु ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, जाग जाओ। कर्णिका उठकर बैठ गई। तभी साधु दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकला और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। कर्णिका पीछे से आवाज देती रही, दरवाजा पीटती रही, दरवाजा खोलो, कहां जा रहे हो? मगर साधु कुछ न बोला। वो पहाड़ों की तरफ खामोशी से चढ़ने लगा। दिन ढल गया, रात का अंधेरा फिर से छा गया। कर्णिका घर में तन्हा बैठी रही, खामोश, बेबस और टूटती हुई। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई।
कर्णिका दौड़ती हुई गई और देखा कि साधु धीरानंद घर में दाखिल हो रहा है। कर्णिका ने गुस्से में उससे कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर इस वीरान घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु उसे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कहीं नहीं गया था, बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। कर्णिका ने हैरत भरी निगाहों से उसे देखा। साधु ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। कर्णिका अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहे थे कि साधु रोज कुछ ना कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है, कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसे नींद आ गई। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। लेकिन आधी रात के वक्त कर्णिका को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके करीब है। उसने हल्की सी आंख खोली तो देखा कि साधु धीरानंद उसके सिरहाने खड़ा है। साधु काफी देर तक उसे खामोशी से देखता रहा, फिर उसने आहिस्ता से कुछ पढ़ा और कर्णिका पर फूंक मार दी। कर्णिका कुछ न बोली और सोने का नाटक करती रही, लेकिन वो अंदर ही अंदर सब कुछ देख और समझ रही थी। सुबह हुई तो साधु कर्णिका के पास आया और उसे जगाया। कर्णिका उठकर बैठ गई। साधु बोला, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा में घूम ले। कर्णिका जो पहले ही बहुत डरी हुई थी और साधु की हरकतों पर शक करने लगी थी, फौरन बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद साधु ने कहा, यहां इस जगह पर उल्टा लेट जाओ। कर्णिका चीख कर बोली, क्या तुम पागल हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधी लेट जाओ, अब उल्टा लेटने को कह रहे हो। ये सब क्या है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? साधु सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। कर्णिका बोली, मैं हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी, तुम मुझे पागल लगते हो, ये किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? साधु कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये सब तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। कर्णिका बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का मतलब क्या है? बहुत ही अजीब बात है ये। साधु संजीदगी से बोला, यह भी एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कर्णिका साधु धीरानंद की बातें हैरत से सुनती रही, फिर थके लहजे में बोली, चलो ठीक है, अब और क्या कर सकती हूं, ये बात भी मान लेती हूं। कर्णिका पहाड़ की उसी ऊंची चोटी पर उल्टा लेट गई। साधु बोला, अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। कर्णिका ने वैसा ही किया। अचानक साधु उसके करीब आकर बैठ गया। उसने कुछ पढ़ा और कर्णिका पर फूंक मार दी। फिर वो बोला, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। कर्णिका ने हैरत से पूछा, अब क्या करने लगे हो, आंखें क्यों ना खोलूं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। कर्णिका इसी अमरबेल पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद किए जमीन से खड़ी हो गई और साधु आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतर गया। अपने आश्रम वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। काफी देर गुजर गई। कर्णिका आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर आहिस्ता से आवाज लगाई, क्या हुआ? मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब ना आया। आखिर उसने आंखें खोल दी। वहां कोई न था। कर्णिका गुस्से से चीखी, यह साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब उसके साथ रहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, यह जरूर पागल है। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और साधु का इंतजार करने लगी। रात हो गई। उसी रात साधु दोबारा पहाड़ की चोटी पर चढ़ाया और कर्णिका के पास पहुंचा। कर्णिका ने उसे देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहां छोड़कर फिर से चले गए थे, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। साधु कुछ लम्हे खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें यह पहाड़ पर रात साथ गुजारनी होगी। कर्णिका हैरत से बोली, क्या इस पहाड़ पर तुम्हारे साथ? क्यों? तुम ठीक तो हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। साधु संजीदगी से बोला, बस आखिरी रात, अगर हमने ये रात यहां साथ गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी बात मान लो। कर्णिका झुंझलाकर बोली, क्या ठीक हो जाएगा? तुम मुझे शुरू से कुछ नहीं बता रहे। तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। क्या तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो? कर्णिका थके हुए लहजे में बोली, अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोककर क्या करने वाले हो मेरे साथ? साधु धीरानंद बोला,
सब कुछ समझ आ जाएगा, बस ये एक रात गुजार लो। कर्णिका, जो पहले ही साधु की रोज की खामोशी, अजीब हरकतों और असरार से परेशान थी, आखिरकार बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहां गुजार लेती हूं, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। साधु धीरानंद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, आज की रात तो गुजारो, लेकिन अगर तुमने ये रात मेरे साथ यहां गुजार ली तो फिर तुम खुद ही मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कर्णिका चौंक गई। ये क्या अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक हैं ना? साधु ने आहिस्ता से कहा, वो तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर वो जमीन पर लेट गया और बोला, जैसे मैं लेटा हूं, तुम भी ऐसे ही लेट जाओ। कर्णिका थोड़ा झिझकी, लेकिन जमीन पर लेट गई। साधु ने कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। कर्णिका ने आंखें बंद की और कुछ देर में नींद आ गई। साधु भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर जब सूरज निकलने वाला था, साधु धीरानंद ने एक बार फिर कुछ पढ़ा और कर्णिका पर फूंक मारी। फिर उसने उसे आहिस्ता से जगाया। कर्णिका, खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद ही रखनी है। कर्णिका ने उलझकर कहा, यह क्या नया पागलपन है? कहीं तुम फिर से मुझे यहां छोड़कर तो नहीं जा रहे? मैं अब आंखें बंद नहीं रखूंगी। पहले भी 2 बार तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे। चौथे हिस्से में साधु ने नरमी से कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, बस आंखें बंद रखो। कर्णिका, जो अब बहुत थक चुकी थी, गुस्से में बोली, अच्छा ठीक है, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही कर्णिका ने आंखें बंद की, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। उस ऊंची छोटी पर सिवाय साधु धीरानंद के और कोई न था, तो कर्णिका ने फौरन समझा कि ये वही है। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? तुमने मुझे क्यों ऐसे पकड़ा है? लेकिन कोई आवाज ना आई। वो और जोर से चीखी, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? फिर उसने जोर से खुद को झटका दिया और पीछे पलटकर देखा, मगर वहां बुजुर्ग साधु नहीं था, बल्कि एक नौजवान शख्स खड़ा था। कर्णिका उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो मेरा शौहर है। वो दौड़ती हुई उस नौजवान से लिपट गई। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी, अर्जुन, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, तुम कहां चले गए थे? कर्णिका की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने शौहर अर्जुन को बार बार गले लगाती रही, रोती रही, हंसती रही, जैसे बरसों का दुख बह रहा हो। फिर कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता से पूछा, वो बुजुर्ग साधु कहां गया? कर्णिका ने हैरानी से पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहां लेकर आया है? नौजवान शख्स खामोशी से अपनी बीवी की सारी बातें सुनता रहा। फिर आहिस्ता से उसकी हथेली थामकर कहा, आओ मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आ गया जहां साधु धीरानंद रहा करता था। कर्णिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और चौंक कर बोली, ये तो उसी साधु का आश्रम है। नौजवान शख्स फिर भी खामोश रहा। कर्णिका ने उलझकर पूछा, तुम मुझे यहां क्यों ले आए हो? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले भी तो यहीं रहती थी, अभी कुछ वक्त और यहीं रह लो। कर्णिका उसे हैरानी से देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? नौजवान ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका और बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, ये आश्रम, वो साधु, सब कुछ। फिर आहिस्ता से उसने कहा, वो बुजुर्ग साधु मैं ही था। यह सुनकर कर्णिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने शौहर के गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी अर्जुन। उसका शौहर ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यह सब एक राज था जिसे मैं तुम्हें उस वक्त नहीं बता सकता था, मगर तुमने जो सब्र और भरोसा दिखाया वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी बीवी हो कर्णिका। फिर मुस्कुराकर उसने पूछा, अब बताओ वो बुजुर्ग साधु कैसा था? कर्णिका हंस पड़ी और आंसू पोंछते हुए बोली, वो बुजुर्ग साधु बहुत अच्छे इंसान थे। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया और यूं कई बरसों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया।